हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी नॉर्सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 120 क्वेश्चंस मैं आपको नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए करवा चुकी हूँ, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ लेना। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में PYQ, ठीक है ना, आ रखे हैं। वही क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सारे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को गोल्डन की पॉइंटर्स चाहिए और टेस्ट सीरीज अभी बाय करनी है तो 2499 पे आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, फीस रहेगी ओनली 249, ओनली 249 में गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 200 प्लस की पॉइंटर्स हैं और टेस्ट सीरीज मिलेंगे जिसमें आपको 5 से 6 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आपके पेपर तक काफ़ी अच्छा ये जो है आपकी इवैल्यूएशन के लिए बन जाएगा। तो आप इस नंबर पे मेरे से मैसेज करके बाय कर सकते हैं। सो चलो पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सो पहला ही क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट विद इंक्रीज ICP विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज अप्रोप्रिएट। भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। कह रहा है कि इंक्रीज ICP में आप कौन सी पोजीशन दोगे, फ्लैट, ट्रेंडलनबर्ग, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, या फिर प्रॉन पोजीशन। देखो भाई ध्यान से सुनो, ICP इंक्रीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इंट्राक्रेनियल प्रेशर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं लिखवा दूँ हेड एलिवेटेड करेंगे 30 डिग्री पे, क्यों? क्योंकि ये वीनस रिटर्न अच्छा करेगा। क्या करेगा? वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपर करेगा, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली ICP डिक्रीज हो जाएगा। ICP के कुशिंग ट्राइएड बहुत बार आते हैं भाई। क्या आते हैं? कुशिंग ट्राइएड्स बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या होते हैं कुशिंग ट्राइएड्स? पेशेंट के तीन चीज़ें देखने को मिलती है कुशिंग ट्राइएड्स में हमें। BP इंक्रीज होता है, पल्स डिक्रीज होती है और साथ में ही रेस्पिरेशन डिक्रीज होती है। तो काफ़ी क्वेश्चन ICP से आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान लेके चलो, ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद द कार्डियक मॉनिटर शो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स विदाउट P वेव, हार्ट रेट इज 180 बीट पर मिनट, द मोस्ट लाइकली रिदम इज। तो पेशेंट की P वेव है ही नहीं, ठीक है ना, पेशेंट की ये है ही नहीं। डायरेक्टली क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हो सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, या फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो इट्स अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आज ही मैंने ECG कराई है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने ले रखा है बैच नॉर्सेट के लिए, मुझे याद है, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर्स का बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना कब होता है, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर्स का, वेंट्रिकल्स जो है आपके, उनकी कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? उसी को ही जब होती है तब हम बोलते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर पेशेंट का QRS कॉम्प्लेक्स बड़ा दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रही है, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। समझ रहे हो कंसेप्ट को? समझ रहे हो? बहुत इजी है अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद कवासाकी डिसीज इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। कवासाकी डिसीज वाले बच्चा है, किस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है? हेपेटिक फेलियर, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, कॉरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, मिट्रल सिनोसिस। तो व्हाट इज दिस डिसीज कंडीशन? छोटी छोटी और मीडियम साइड की ब्लड वेसल्स पे क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में हमें कॉरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, ठीक है, बैलून शेप बन जाती है आर्टरी की वॉल पे, देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विच रिफ्लेक्स डिसअपियर्स लास्ट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में सबसे लास्ट में कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है? मोरो, रूटिंग, बबिन्स्की, पाल्मर। सो इट्स अ बिबिन्स्की रिफ्लक्स। कौन सा है? बिबिन्स्की रिफ्लक्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 ईयर पूछा जाए कब होता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर पे ये डिसअपियर होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर लाइक फ्लॉक्सिटिन। सो एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है SSRI का? हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यूरिनरी रिटेंशन। सो इट्स अ सेक्सुअल डिस्फंक्शन। ये पहले भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने कराया, शायद RRB की क्लास में कराया। मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो होते हैं, जो जिनको SSRI चल रही होती है, उनका डिसफंक्शन हो जाता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन अ कोलांजेपाइन मस्ट हैव रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ। तो कोलांजेपाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये एक ऐसी ड्रग है जिसमें EPS नहीं देखने को मिलता, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते। इसमें देखने को क्या मिलता है? लिवर फंक्शन,
WBCs प्लेटलेट काउंट या फिर सीरम सोडियम चेक करोगे तो इसमें देखने को मिलता है WBCs का काउंट कम होता है, WBCs टूटते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को चेक कराएंगे, पेशेंट के WBC के काउंट को रेगुलर बेसिस पे चेक कराएंगे। पेशेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे होता है हर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टराइल प्रोसीजर, इनमें से कौन सा प्रोसीजर जो है वो स्टराइल प्रोसीजर है? ड्रेसिंग ओरल, administrating oral medication, wound dressing, bed bath, catheter care. So it's a wound dressing. Wound dressing obviously is a sterile procedure क्योंकि wound है, contamination होने के ज़्यादा chances है, तो it should be properly sterile method से उसे करना है। Next है best method to verify NG tube placement before feeding. एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट फीडिंग से पहले बेस्ट मेथड क्या है? एयर इंसफ्लेशन एंड ऑस्कल्टेशन, चेकिंग गैस्ट्रिक रेजिडुअल, एक्सरे, या फिर आस्किंग द पेशेंट। देखो यहाँ पे हमें उन्होंने रिलायबल, कंफर्टेबल, बेड साइड मेथड नहीं पूछा, उन्होंने हमें बेस्ट मेथड पूछा है। तो बेस्ट मेथड इज ऑलवेज अ एक्सरे कन्फर्मेशन, बेस्ट और कन्फर्मेटरी इज ऑलवेज अ एक्सरे। जब तक वहाँ पे उन्होंने मेथड के साथ रिलायबल, बेड साइड, कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्लियर ना, तो आप एक्सरे का ही टिक करके आओगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद COPD हैज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, विच टेक्निक इज यूज? COPD वाले पेशेंट में पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करा रहे हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं? ये टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीजन डिमांड कम करने के लिए, ऑक्सीजन इनटेक कम इंक्रीज करने के लिए, इंस्पायरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रिवेंट एरिवोलर स्पेस। देखो पर्स लिप ब्रीदिंग जो COPD में करते हैं, वैसे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करने के लिए, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो पर्स लिप ब्रीदिंग एल्वियोलर कोलैप्स को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है ना, एल्वियोलर कोलैप्स को भी प्रिवेंट करती है, तो राइट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है पेशेंट विद द रीनल फेलियर डेवलप पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब एंड चेस्ट पेन, व्हाट इज द लाइकली कॉज? ठीक है ना, रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब और चेस्ट पेन हो रहा है, लाइकली कॉज क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आयोटिक डाइसेक्शन। सो ये हमेशा यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस की वजह से होता है, जैसे किसी की बॉडी में यूरीमिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, यूरिक एसिड्स इंक्रीज हो जाए, तो हमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी क्या होता है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री एक्लैम्सिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लक्स, ब्लड विजन। सबसे पहले फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलता है डीप टेंडन रिफ्लक्स, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करती है। नेक्स्ट है ब्लॉटमेंट इज अ साइन ऑफ, तो ऑब्स एंड गाइनी से है ब्लॉटमेंट, ट्रू लेबर, फीटल डिमिस, प्रेगनेंसी या फिर यूट्राइन रप्चर। सो इट्स अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा साइन है ये? प्रोबेबल। प्रोबेबल कौन से साइन होते हैं? जो कि एज अ डॉक्टर एंड अ नर्स ऑब्जर्व करती है पेशेंट में। ये मत सोचना मुझे स्पेलिंग नहीं आते, इट्स अ ऑब्जर्वेबल साइन, ठीक है। जल्दी जल्दी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट से लिख देती हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ लूप डायूरेटिक, इनमें से कौन सी ड्रग लूप डायूरेटिक है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनालेक्टोन, फ्रूसामाइड, मैनिटोल। सो इट्स अ फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड इज अ लूप डायूरेटिक जो बॉडी से, अच्छा फ्रूसामाइड का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को फ्रूसामाइड चल रही है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट्स अ पोटाशियम, पोटाशियम लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? मिथिलाडोपो, लेबिटोलॉल, एनाप्रिल या फिर हाइड्रोलाजिन। तो याद रखो एनाप्रिल। क्यों? ACE इनहिबिटर्स, जितने भी ACE इनहिबिटर्स हैं भाई वो टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालते हैं बच्चे पे, सो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है द एलिजिबल कपल इन फैमिली प्लानिंग इज, बताओ भाई कौन सा एलिजिबल कपल है? कपल विद 2 more children, कपल विद वुमेन 15-49 years, कपल यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, कपल विद कंप्लीट फैमिली। सो इट्स अ कंप्लीट कपल विद वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है ना। हमेशा एलिजिबल कपल वुमेन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के ऊपर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल फिर से 7 बजे शाम में आपको मिलूंगी। टिल देन आप लोग बाय कर सकते हैं गोल्डन की पॉइंटर्स एंड टेस्ट सीरीज इन 2499 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।